नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने वाली है, यानी कि इस बार पहला नवरात्र 19 मार्च को रखा जाएगा। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है और भक्त माता रानी की कृपा पाने के लिए व्रत और साधना भी करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में सही विधि से कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि कलश स्थापना कैसे की जाती है और पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन कलश स्थापना कैसे करें, इसकी सही विधि क्या है और पूजा के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। बता दें कि इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 50 मिनट रहेगी। तो वहीं घट स्थापना अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 48 मिनट रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कलश स्थापना की पूरी विधि के बारे में। कलश स्थापना के लिए कुछ पवित्र पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र लिया जाता है, जिसका मुंह चौड़ा होना चाहिए। उसमें शुद्ध मिट्टी डालकर उसमें जौ या गेहूं के बीज बोए जाते हैं। इसके बाद इस मिट्टी पर थोड़ा सा जल छिड़क दिया जाता है, जिससे जौ अंकुरित हो सके। इसके साथ ही एक तांबे या मिट्टी का कलश में स्वच्छ जल भरकर रखा जाता है, जो माँ दुर्गा के आह्वान का प्रतीक माना जाता है। कलश के गले में कलावा बांधा जाता है और फिर उस पर और उसके सामने रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश को सजाने के लिए आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसके ऊपर लाल कपड़े या चुनरी में लपेटा हुआ नारियल स्थापित किया जाता है। घट स्थापना के बाद पूजा की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण करके की जाती है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की वंदना करना शुभ माना जाता है। इसके पश्चात माँ दुर्गा सहित अन्य देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है। भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इस कलश में विराजमान रहें और अपने भक्तों पर कृपा व आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद पूजा में अर्पित करने के लिए फूल, सुपारी, लौंग और इलायची भी रखी जाती है। नैवेद्य के रूप में पंचमेवा या मिठाई चढ़ाई जाती है और अंत में घी का दीपक जलाकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।